नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। भाई दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। 8वें चरण के पश्चिम बंगाल के चुनाव संपन्न होने के बाद में बंगाल के अंदर बड़ा एग्जिट पोल के अंदर फेरबदल हो गया है। बंगाल की 292 सीटों पर कल रात ही सभी न्यूज एजेंसियों ने अपने ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल जारी कर दिए थे, जिसके अंदर बीजेपी पार्टी को पूरी तरीके से बहुमत दे दिया है। बंगाल के चुनाव में 292 सीटों पर चुनाव खत्म होने के बाद लगातार एग्जिट पोल के अंदर बीजेपी पार्टी की 200 प्लस सीटें दिखाई दे रही है, तो वहीं टीएमसी के नेताओं में बड़ा हड़कंप मच चुका है। इसी के साथ बंगाल की उस रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे जो 8वें चरण की 35 सीटों के साथ में बंगाल के अंदर बड़ा उलटफेर मचा कर रख दिया है। ममता दीदी का दावा किया जा रहा था कि 8वें चरण के अंदर पूरी तरीके से बाजी पलटती जाएगी, लेकिन आपको बता दें कि 8वें चरण के अंदर भाजपा के खाते में करीब 25 से 27 सीटों का आकलन जाता हुआ नजर आ रहा है। इस वजह से 8वें चरण के अंदर पूरी तरीके से एग्जिट पोल चेंज हो चुके हैं, ममता के हालात भी। वही दोस्तों, अगर 8वें चरण की सीटों पर हुए चुनाव के बारे में बात करें, बीरभूम की 11 सीटें, जिसमें बीजेपी को 11 की 11 सीटें जाती हुई नजर आ रही है 8वें चरण के ओपिनियन पोल के मुताबिक। मालदा जिले की 6 सीटों पर चुनाव हुए 8वें चरण के अंदर, जहां बीजेपी को 4, टीएमसी को 2 सीटें दी जा रही है। मुर्शिदाबाद जिले की 11 सीटों पर चुनाव हुए 8वें चरण में बीजेपी को 4, टीएमसी को 6, कांग्रेस को 1 सीट दी गई है 8वें चरण के मुताबिक। अंतिम शोर में कोलकाता जिले की 7 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी 4, टीएमसी 1, कांग्रेस को 2, 25 सीटें जीत रही है 8वें चरण के अंदर। तो इसी के साथ अब दोस्तों बात करें 294 सीटों के एग्जिट पोल में, सबसे पहले हुगली की, जहां बीजेपी को 10, टीएमसी 7, सीपीआईएम को 0, कांग्रेस को 1 सीट दी जा रही है। तो वहीं आगे पश्चिमी वर्धमान के अंदर अगर बात करें, बीजेपी को 7, टीएमसी को 2, अन्य पार्टियों को 0 सीटें दी जा रही है 294 सीटों पर। आगे दक्षिण दिनाजपुर की 6 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी 4 सीटें, टीएमसी 2, सीपीआईएम 0 सीटें मिल रही है। वही दोस्तों, दार्जिलिंग जिले की 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें बीजेपी 5 की 5 सीटें जीत रही है, टीएमसी का सुपड़ा साफ नजर आ रहा है। नादिया जिले की 15 विधानसभा सीटों में टीएमसी पार्टी 15 की 15 सीटें जीत रही है, जहां मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र ज़्यादा होने की वजह से। अलीपुरद्वार के अंदर भी मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, जहां टीएमसी पार्टी 5 की 5 सीटें जीत रही है। झारग्राम जिले की 4 विधानसभा सीटें बीजेपी के अंदर जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कलिपौज की 1 सीट बीजेपी के खाते में जा पहुंची है पहले चरण के मुताबिक। दक्षिण 24 परगना की 31 विधानसभा सीटों में बीजेपी 20 सीटें, टीएमसी 9, सीपीआईएम 1, कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, जो बड़ी सीटें हासिल कर रही है भाजपा बहुमत के आंकड़े के साथ में। हावड़ा जिले की 17 विधानसभा सीटों में बीजेपी अकेली 13 सीटें, टीएमसी 4, सीपीआईएम को 0, कांग्रेस के खाते में भी 0 सीटें जा रही है। लगातार एग्जिट पोल के अनुसार दोस्तों बड़ी रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। वर्धमान जिले की 16 विधानसभा सीटों में बीजेपी 12, टीएमसी 4, सीपीआईएम को 0, कांग्रेस को भी 0 सीटें मिल रही है। मुर्शिदाबाद के अंदर बड़ा उलटफेर है, 22 सीटें हैं, जहां टीएमसी ने बड़ा आरोप भी लगाया है एग्जिट पोल के बाद में। बीजेपी को 4 सीटें, टीएमसी 17, सीपीआईएम 1, कांग्रेस का सुपड़ा साफ नजर आ रहा है मुर्शिदाबाद की सीटों पर। मालदा की 12 विधानसभा सीटों में बीजेपी 8, टीएमसी 2, सीपीआईएम 1 और कांग्रेस के खाते में भी मालदा से 1 सीट खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। बीरभूम की 11 विधानसभा सीटें बीजेपी के खाते में सीधी की सीधी जा रही है, जिसको लेकर सवाल भी उठाए है टीएमसी पार्टी ने। वहीं बांकुड़ा जिले की 13 विधानसभा सीटों में टीएमसी 3 है, बीजेपी को 10 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है मां एग्जिट पोल के अनुसार। उत्तर पूर्व मेदिनीपुर जिले की 16 विधानसभा सीटों में बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है। तो वहीं अगर आगे दोस्तों बात करें पुरुलिया की 9 विधानसभा सीटों पर, जहां बीजेपी को 3 सीटें, टीएमसी को 6 सीटें, सीपीआईएम 0, कांग्रेस को भी 0 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है। पुरुलिया से पूर्व मेदिनीपुर की 15 विधानसभा सीटों में बीजेपी 10 सीटें जीत रही है, टीएमसी 4 सीटें, सीपीआईएम को 1 सीट मिल रही है, तो कांग्रेस का खाता भी खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। पूर्व मेदिनीपुर के साथ जलपाईगुड़ी की 8 विधानसभा सीटें बीजेपी के खाते में। टीएमसी में बड़ा हड़कंप है, तो टीएमसी ने आज सुबह ही बड़ा आरोप लगा दिया है चुनाव आयोग पर भी। वही दोस्तों, कूच बिहार की 8 सीटें फिर बीजेपी के खाते में, जहां 5वें चरण के अंदर ममता दीदी ने बड़ा कांड भी करवाया था कूच बिहार की सीटों पर।
आगे दोस्तों अगर बात करें कोलकाता जिले की 11 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी को 7, टीएमसी 2, सीपीआईएम 1, कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं उत्तर दिनाजपुर की 9 विधानसभा सीटें हैं जिसमें बीजेपी 5, टीएमसी 4 सीटें जीत रही है। सीपीआईएम को 0, कांग्रेस के खाते में भी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ उत्तर 24 परगना की 33 विधानसभा सीटें हैं जहां अंतिम श्योर पर है। बीजेपी को 17, टीएमसी 13, सीपीआईएम 2, कांग्रेस के खाते में 1। कुल मिलाकर दोस्तों बीजेपी पार्टी को सर्वे के अनुसार 5 एजेंसियों में बीजेपी को करीब 197 सीटों का आकलन दिया है, जो हमने आपको आज रिपोर्ट दिखाई है इस वीडियो के अंदर। टीएमसी पार्टी को 100 सीटें दिए जाने का आकलन है, तो वहीं अदर सीपीआईएम, कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी को भी 12 से 15 सीटें जाने का आकलन दिया गया है। माह एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल के मुताबिक लगातार बढ़ रहे सियासी उठापटक के बीच ममता दीदी की नींद उड़ी हुई नज़र आ रही है और इसी नींद उड़ने की वजह से दीदी पूरी तरीके से बौखला गई है। तरह तरह के आरोप भी लगा रही है और इन आरोपों को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग ने पहले ही ममता दीदी पर बड़ा एक्शन लेने की कार्रवाई के तौर पर बयान दे दिया था। यहाँ तक कि एग्जिट पोल जारी होने के बाद आज सुबह ही ममता दीदी ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि बंगाल के अंदर विधानसभा सीटों के चुनाव दोबारा करवाए जाए। चुनाव आयोग को ममता दीदी ने कहा कि वो पत्र लिखेगी। टीएमसी पार्टी अपना प्रचार नहीं कर पाई है, इसकी वजह से बंगाल के अंदर 292 सीटों पर फिर से चुनाव करवाए जाए। और जो एग्जिट पोल बड़ी न्यूज़ एजेंसियों के जो जारी किए गए हैं कल रात करीबन 8 बजे, उन एग्जिट पोल के अंदर भी ममता दीदी ने सवाल उठाए कि बंगाल के अंदर जारी हुए एग्जिट पोल के अंदर टीएमसी और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर के बीच कांग्रेस और सीपीआईएम का सुपड़ा साफ नज़र आ रहा है। जो लोकसभा और चुनावों के अंदर कांग्रेस पार्टी ने बड़ी सीटें हासिल की है, लेकिन इस बार बंगाल के अंदर जनता ने चुन ली है मोदी की सरकार और बीजेपी की साथ में आने की वजह से एक तरह से बड़ा माहौल क्रिएट हो चुका है। वहीं बंगाल के अंदर जेपी नड्डा से लगाकर बीजेपी के कई बड़े ब्रांड नेता पिछले 2 महीनों से लगातार बंगाल की रैलियों में उतरे हुए। एक तरफ से जय श्री राम के नारे को लेकर बंगाल के अंदर बड़ी सियासी घमासान मची हुई है, जहां ममता दीदी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर भी सवाल उठा रही है। तो यहाँ तक कि ममता दीदी की चुनावी रैली के अंदर जय श्री राम का नारा लगने पर भी दीदी पूरी तरीके से आग बबूला हो जाती है, लेकिन अब दीदी की हार निश्चित है। आज 30 अप्रैल हो चुका है, वहीं 2 मई को सबसे बड़े नतीजे खुलेंगे बंगाल के भविष्य को लेकर कि कौन बनेगा बंगाल का अगला सीएम। बंगाल में पहली बार बीजेपी सत्ता के अंदर लौट रही है, तो वहीं टीएमसी तीसरी बार सत्ता से हाथ धोती हुई नजर आ रही है। 2 बार सत्ता के ऊपर राज करने के बाद इस बार बंगाल के अंदर हुए लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी पार्टी ने जो प्रचंड जीत हासिल की है, उसके बाद में इस बार 2021 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़े घमासान मचे हुए प्रचंड जीत दिखाई दे रही है। बीजेपी की 200 प्लस बहुमत के आंकड़े को छू रही है, तो वहीं ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी को पहले ही बीजेपी ने फाड़ कर रख दिया है। यहाँ तक कि ओपिनियन पोल के एग्जिट पोल और राजनीतिक विशेषज्ञों की अगर बात माने तो यहाँ पर ओवैसी फैक्टर और अब्बास सिद्दीकी के फैक्टर की वजह से ही बीजेपी पार्टी को करीबन 180 सीटों का सबसे बड़ा फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये बात दोस्तों ममता बनर्जी के राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर ने खुद इस बात को कबूल किया कि बंगाल के अंदर बीजेपी पार्टी ने अपना कब्जा जमा लिया है। बंगाल के महासर्वे ओपिनियन पोल के अनुसार और राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार बंगाल के अंदर ओवैसी को सिर्फ 2 सीटें दी जा रही है, जो उनका फैक्टर काफ़ी ज़्यादा प्रभावपूर्ण रहा, बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद भी साबित हो गया है। तो इसी के साथ सीपीआईएम और कांग्रेस का पूरी तरीके से खात्मा होता हुआ नज़र आ रहा है बंगाल के अंदर एग्जिट पोलों के अनुसार। अगर बात करें एबीपी न्यूज़, आज तक, सीएनएक्स और सी वोटर, वहीं चाणक्य ओपिनियन पोल की जो सबसे बड़ी 5 न्यूज़ एजेंसियाँ हैं, उनके मुताबिक बंगाल के अंदर बीजेपी की सरकार 2 मई को साफ तौर पर दिखाई देने का आकलन जारी कर दिया, जिसकी ममता दीदी लगातार उन एग्जिट पोलों के ऊपर ही सवाल उठा रही है कि बंगाल की राजनीति में आए इस
भूचाल और बीजेपी पार्टी के आए नेताओं ने पूरी तरीके से तख्ता पलट कर रख दिया है दीदी का। दीदी पूरी तरीके से बौखला चुकी है और ये आप तस्वीरों में रिपोर्ट के अंदर देख पा रहे होंगे कि बंगाल के चुनावी मैदान के अंदर दीदी को किस कदर से चिंता छाई हुई है। एग्जिट पोल और चुनावी ओपिनियन पोल से ही दीदी ने अपनी हार को मान लिया है। इसी के साथ बंगाल के अंदर चुनावी नतीजों से पहले ही करीबन टीएमसी के 57 बड़े नेता बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। जो सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है, आज सुबह ही टीएमसी के करीब 57 नेताओं ने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, जो सबसे बड़ी अपडेट है। ओपिनियन पोल से पहले ही बंगाल के अंदर बड़ा हड़कंप मच चुका है कि अब जहाँ एक तरफ दीदी दावा कर रही थी कि बंगाल के अंदर टीएमसी पार्टी 250 प्लस सीटों पर जीत हासिल करेगी, वैसा माहौल दिखाई नहीं दे रहा है। इस वजह से दीदी के लिए इस कदर की चिंता छाई हुई है कि बंगाल के अंदर अगर अपना फैक्टर जमाना है तो बंगाल के अंदर चुनाव दोबारे करवाने होंगे। और दीदी का ये नाटक तांडव शुरू भी हो चुका है। दीदी के द्वारा छठी पूजा से लगाकर जय श्री राम के नारे लगाने का भी प्रभाव जनता पर नहीं पड़ा है और बंगाल की जनता मतुआ समाज ने भी इस बात को लेकर पूरी तरीके से आश्वासित हो चुकी है कि अब उनको जल्द से जल्द बीजेपी पार्टी नागरिकता सौंपेगी। एनआरसी और सीए के साथ में मतुआ समाज की लगातार सीटों पर सबसे बड़ी सीटों में बदलाव हुआ है। करीबन 70 सीटों पर मुस्लिम क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा हावी था, तो वहीं मतुआ समाज के करीबन 150 सीटों पर मतुआ समाज का दबदबा दिखाई दिया था। जय हिंद, वंदे मातरम।